ओम नमस्ते। योग गंगा वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पंचकर्मा चिकित्सा के अंतर्गत 5वां कर्म अर्थात नस्य कर्म के बारे में जानने जा रहे हैं। नस्य कर्म या नस्य चिकित्सा, इसमें नासा के मार्ग द्वारा, नासिका के द्वारा औषधि सिद्ध तेल, घृत हुआ या क्वाथ को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। नासिका मार्ग से ही क्यों? तो आचार्य बागभट्ट कहते हैं अष्टांग हृदय में कि नासा ही शीर्षो द्वारम, अर्थात जो नासिका है वो सिर का द्वार है। और देखा भी जाए, यदि एनाटॉमिकली देखा जाए तो नेजल चैम्बर जो है ओरल चैम्बर से ज़्यादा कनेक्टेड है ब्रेन के साथ, और उसमें जो गैप है तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज और न्यूरॉन्स की मात्रा रहती है, जिसकी वजह से यदि नासा के मार्ग से कोई औषधि दिया जाए तो ब्रेन तक बहुत जल्दी पहुंचता है। इसी वजह से नासिका जो है सिर का प्रवेश द्वार माना जाता है। पंचकर्मा में नस्य चिकित्सा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है, क्योंकि नस्य चिकित्सा के मार्फत हमारे पंच ज्ञानेंद्रियाँ जो आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा है, या हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, गले से ऊपर की जितने भी बीमारियां हैं उन सब के लिए, और ब्रेन को यानी मानसिक स्थिति को भी सही करने के लिए सबसे ज़्यादा जो कारीगर होता है वो नस्य चिकित्सा है। नस्य चिकित्सा के मार्फत से ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, जैसे गले से ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में बहुत लाभकारी होता है। जैसे मस्तिष्क के रोग में देखा जाए तो सिर संबंधी सिर दर्द हो गया, या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गया, या इसमें सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो होता है जिसमें रक्तस्राव होने लगते हैं उसकी प्रॉब्लम में हो गया, या याददाश्त की कमज़ोर हो जाना, या देखा जाए तो जैसे इपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो जाता है, मिर्गी, पागलपन, ऐसी की बीमारियां होती है, उन सब में उतना ही लाभकारी होता है। और इसके साथ साथ में जैसे बालों की प्रॉब्लम, बालों का टूटना झड़ना जो होता है, बालों का सफ़ेद हो जाना, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे जल्दी ही बालों का ग्रोथ होने लगता है। इसके साथ में हम देखा जाए साइनस के प्रॉब्लम, साइनसाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया, जो पुराने सर्दी जुकाम नज़ला होता है, कफ वगैरह संबंधी रोग होते हैं, इन सब में उतना ही लाभकारी होता है। नाक में जैसे पोलिप वगैरह बन जाना, जैसे नाक सूख जाते हैं तो ब्लड वगैरह आने लगते हैं, या ज़्यादा ऊंचाई चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगते हैं, साइनस बहुत अच्छा होता है। साथ साथ में देखा जाए तो आँखों की प्रॉब्लम, आँखों की ज्योति का कम हो जाना, या ये हमारे इंद्रियों का कम हो जाना देखा जाए, या आँखों में लालीपन बढ़ जाते हैं, या गर्मी ज़्यादा बने रहते हैं, आँखों में जलन होती रहती है, इन सब में भी उतना ही लाभकारी होता है। इसके साथ में कर्ण इंद्रियां का कमज़ोर पड़ जाना, आवाज़ें आना, या गले से रिलेटेड, मुख से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे दांतों का कमज़ोर हो जाना, पायरिया की प्रॉब्लम वगैरह होती है, या गले से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम में भी उतना ही लाभकारी होता है। इसके साथ में चेहरे का जो आभा मंडल को और भी चमकदार करना हो तो ये नस्य चिकित्सा बहुत ही कारीगर होता है। ये तो हुआ शारीरिक और हमारे ज्ञानेंद्रियों के रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह पे। साथ साथ में मानसिक रोग में, जैसे जिसको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, एंगर हो, या अपने इमोशनल कंट्रोल थोड़ा कम होते हैं, या हार्मोनल डिसबैलेंस होते रहते हैं, उनमें भी नस्य चिकित्सा बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ये तो था शरीर संबंधी या हमारे ज्ञानेंद्रिय संबंधी रोग जो है हमारा आँख, नाक, कान, ये त्वचा वगैरह से रिलेटेड। साथ में मानसिक समस्याएं जो जैसे हमारा स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, या हमारा अनिद्रा के प्रॉब्लम हो जाती है, एंगर बढ़ जाता है, हमारे इमोशनल कंट्रोल खो जाते हैं, या हार्मोनल डिसबैलेंस होने के कारण से बहुत सारी हमारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम में नस्य बहुत ही ज़्यादा कारीगर होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ में जैसे ये हम बच्चों को देते हैं तो बच्चों को याददाश्त या ब्रेन का डेवलपमेंट होने के साथ साथ में जैसे बुढ़ापे में अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, याददाश्त धीरे धीरे हमारा कमज़ोर होने लगता है, तो इन सब प्रॉब्लम में भी बहुत ही ज़्यादा कारीगर होता है। ये तो था हमारा नस्य चिकित्सा कौन कौन सी बीमारियों में लाभकारी होता है या कौन कौन से रोगों में हम दे सकते हैं। इसके साथ में अब हम देखते हैं कि नस्य चिकित्सा करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें मालिश करना होता है, चेहरे का अच्छे से मालिश करना होता है। इसके लिए हम बादाम रोगन का तेल प्रयोग कर सकते हैं, या नारियल का तेल, या तिल का तेल, या सरसों का तेल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी तेल जो आपके लिए बेस्ट हो, प्रकृति के अनुसार हम उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से मालिश हो जाने के बाद में हम स्टीम का प्रयोग करते हैं। स्टीम के लिए हमें पतीला की ज़रूरत होती है जिसमें गर्म पानी और थोड़ा सा दिव्य धारा का प्रयोग करेंगे, जिसमें अजवाइन होता है, पिपरमेंट होता है, या कपूर का मात्रा होता है। इनके प्रयोग से हमारा नाजल ओपनिंग अच्छे से हो जाती है।
अच्छे से स्वेदन हो जाने के बाद में हमें चेहरे की सफाई के लिए तो तौलिया का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके साथ में जब हमें नस्यत तेल का प्रयोग करना हो तो आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब अनुसार, उनके सलाह के अनुसार आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अणु तेल का हुआ, षडबिंदु तेल का हुआ, या और कोई औषधि सिद्ध तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में यदि हम घर पे खुद से अपना नस्य करना चाहते हैं, जिसको हम प्रतिमर्श नस्य के रूप में बोला जाता है, तो उसमें हम सामान्य तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको थोड़ा सा गुनगुना करके, जैसे सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, या लहसुन सिद्ध तेल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा शुद्ध गाय का घी हो जाए तो और अच्छा है, बादाम रोगन का तेल का यूज़ कर सकते हैं। इनके माध्यम से भी हम घर पे नस्य चिकित्सा कर सकते हैं। आइए फिर हम देखते हैं नस्य चिकित्सा की विधि हम कैसे करते हैं इस नस्य चिकित्सा को। तो सबसे पहले स्वास्थ्य साधक को पीठ के बल लेटा देना है, ऐसे आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा दें उनको। उसके बाद में उनकी चेहरे की अच्छे से सफाई हो जाए, पहले ही चेहरे को अच्छे से धुल लें। उसके बाद में पोंछ देना है, थोड़ा सा उनके चेहरे की अच्छे से मालिश करेंगे। इसके लिए हम बादाम रोगन का तेल यूज़ कर रहे हैं। बादाम रोगन का तेल लेना है थोड़ा सा, और पूरे चेहरे में अच्छे से लगाना है, ऐसे चेहरे पे और नाक पे स्पेशली। तो यहाँ पे चेहरे का मसाज होना है, तो हम तेल का मालिश कर लेंगे पहले अच्छे से। तेल के मालिश के बाद में इनके अच्छे से मसाज करना है पूरे चेहरे पे। चेहरे को पूरे ये पैराइटल रीजन जो है, तेल का मालिश हम चारों तरफ ऐसे कर लेने के बाद में इनके पूरे चेहरे का और सिर का मसाज करेंगे, फॉरहेड का स्पेशली। ये मैंडिबल रीजन, यहाँ पे ही स्पेशली साइनस का प्रॉब्लम होता है। 4 जो साइनस होते हैं जिसके कारण से साइनसाइटिस हो जाता है, तो ये फ्रंटल साइनस होता है यहाँ पे माथे पे। इसके साथ में ये दोनों साइड में इस वाले रीजन पे अच्छे से करना है, और दोनों नाकों के ऊपर इस साइड में अच्छे से मालिश करना है। उसके बाद में फॉरहेड के माथे, आईब्रोज पे, चेहरे की चारों तरफ से अच्छे से मसाज करना है। फॉरहेड पे, ये साइड से सभी जगह पे। ये यहाँ पे जो फ्रंटल साइनस होता है, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस, और 2 साइनस और इधर साइड में होते हैं। तो साइनस वाले पॉइंट पे स्पेशली हमें ध्यान रखना होता है, अच्छे से मसाज कर लें। ऐसे 8 की स्ट्रक्चर में अच्छे से पूरा मसाज देना है। उसके बाद में ऐसे हमारे 5 इंद्रियों में नस्य का काम होता है, इसलिए कान, नाक, आँखों के भाग में और गले के भाग में सभी तरह चारों तरफ अच्छे से मसाज देना है। गले पे भी इस तरह से गले के कफ वगैरह को निकालने के लिए अच्छा होता है। गले पे कफ नहीं जमने देता। जिनको बार बार गले ख़राब होते रहते हैं, खांसी आती रहती है, जुकाम बना रहता है, गले में भारीपन रहता है, कफ के कारण से गले बैठ भी जाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए भी नस्य चिकित्सा बहुत अच्छा है। हमारे ये मैंडिबल रीजन पे, ठुड्डी पे, गालों पे अच्छे से मसाज करना है।
चेहरे की जो रौनक वापस लेकर आने के लिए, आभा को लेकर आने के लिए इन चीज़ों का मसाज होगा, अच्छे से करना होगा। और मुखाभ्यंग के बारे में हम हमारे दूसरे वीडियो में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये चारों तरफ से हमने मसाज कर दिया है, अच्छे से चेहरे का मसाज हो गया है। और यहाँ से ये मसाज होने के पीछे रीज़न ये होता है कि यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाते हैं, और जहाँ भी कफ वगैरह रुका हो या मल के रूप में रहा हो तो वो मल जो है बाहर निकल जाता है, और शरीर से स्वेदन के रूप में ये सारे गंदगी है, टॉक्सिन्स जो है वो सारे बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से पूरे चेहरे का अच्छे से मालिश हो जाता है, और पूरे यहाँ के मसल्स है, यहाँ की इंद्रियां हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस तरह से हम मालिश चिकित्सा अच्छे से कंप्लीट करते हैं। मालिश हो जाने के बाद में थोड़ी देर हम इनके मर्म पॉइंट्स को दबाएंगे। जैसे नाक के ऐसे साइड में होते हैं, दोनों साइड में, तो यहाँ पे अपने छोटी उंगलियों से दोनों साइड में से दबाना है 15 से 20 बार। 1 सेकेंड में 1 बार दबाना होता है। यहाँ पे छोटा सा गड्ढा सा होता है, इसको दबाने से नाक के रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे जिनको सर्दी जुकाम होते रहते हैं या जिनको खराटे आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे 15 से 20 बार दबा देने के बाद में इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है, और ऐसे हल्के से रोटेशन कर देना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद में दोनों आँखों के ऐसे लास्ट में जहाँ पे हमारा आंसू टीयर आते हैं, इस वाले रीजन पे अच्छे से पॉइंट दबा देना। ध्यान रहे कि आँखों पे प्रेशर ना जाए, इसके साइड में ही सिर्फ हमें करना है। लगभग 15 से 20 बार ये वाले पॉइंट्स को भी दबा देना है। इससे आँखों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, गंदगी होती है, वो साफ़ करने में सही रहता है। आंसू की जो प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को आंखें का सूख जाना, आंखें लाल पड़ जाना, आँखों में ज़्यादा करके दर्द बना रहता है, लाली बना रहती है, आँखों में लालपन बढ़ जाता है, गर्मी बना रहता है, ये प्रॉब्लम सब ठीक हो जाते हैं। ये कर लेने के बाद में थोड़ा सा इसको भी मसाज कर देना है, रिलैक्स कर देना है। उसके बाद में आईब्रोज़ को अच्छे से मसाज कर देना है। आईब्रोज़ के लास्ट में भी ऐसे ही ये दोनों लास्ट में इस पॉइंट्स को दबा देना है। इससे जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम रहती है या माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, सिर दर्द होते रहते हैं, जिनको नींद कम आने की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। ऐसे दोनों साइड में 15 से 20 बार, हर 1 सेकेंड में 1 बार लगभग दबाना होता है। इससे अच्छे से हमारा मेमोरी जो काम करता है, याददाश्त अच्छे से बनी रहती है, और माइंड भी हमेशा एक्टिवेट रहता है। ये कर लेने के बाद में थोड़ा सा कान को भी अच्छे से खींच देना है, इसके पॉइंट्स को भी अच्छे से दबाव दे देना है। इधर साइड में भी, कान के साइड में जो विदुर मर्म होता है, उसको भी ऐसे दबा देना है। इनसे हमारा, इसलिए कहा जाता है कि नशे जो चिकित्सा है हमारा सभी इंद्रियों के लिए, पंच ज्ञान इंद्रियाँ, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जो गले से ऊपर का रीजन है, वो सभी के लिए बहुत बढ़िया लाभकारी होता है। तो आप देख सकते हैं ये गले से ऊपर के सारे पॉइंट्स को ये दबाता है और वहाँ के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो ये हमारा मालिश हो गया। अब लास्ट में थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमारे आज्ञा चक्र पे यहाँ पे दबा देना है पॉइंट्स को, और इस तरह से पूरे अच्छे तरह से रिलैक्सेशन मिल जाता है।
इसी के साथ साथ में मालिश के कारण से जो हमारे चेहरे पे, गले में या अंदर साइड में जो मल वगैरह होता है वो अच्छे से ये तेल को भीग जाने के कारण से मल सारे इकट्ठा हो जाते हैं, मल बाहर निकलने में। ये कर लेने के बाद में इसको थोड़ा सा मालिश करके रिलैक्स कर देना है। अब ये जो हमने मालिश कर दिया है, जो अभ्यंग हो चुका है, इसके कारण से अंदर अच्छे से स्नेहन हो चुका है, गले पे, चेहरे पे, इन सब जगह पे। तो इस स्नेहन के कारण से जो मल है, मल सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, अपने स्रोतस से निकलकर बाहर अपने आने लगते हैं। अब हम जैसे स्वेदन देंगे इनको, तो सारे मल जो है बाहर स्वेदन के कारण से, पसीने के माध्यम से सारे डिटॉक्सिफाई होकर बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरे चेहरे की अच्छे से शुद्धि हो जाती है, सफाई हो जाती है। तो अब इनको हम स्वेदन देंगे, तो इसके लिए इनको बिठा देंगे। अब हमने स्टीम गर्म कर लिया है। अब इसके साथ साथ में अब इनमें हम दिव्य धारा डालेंगे। दिव्य धारा जो अजवाइन के साथ, कपूर और पिपरमिंट के साथ बना रहता है, या कोई भी ऐसी औषधि युक्त वाला यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 बूंद डालना है बस, और इसी स्टीम को इनको देना है स्वेदन के रूप में। इसके लिए इनको हम एक कपड़े से उड़ा देंगे अच्छे से, ताकि स्टीम बाहर की तरफ ना निकले। ये हमने स्टीम के लिए तैयार कर दिया है। इस तरह से चारों तरफ से घिर जाता है, जिसके वजह से स्टीम बाहर की तरफ नहीं आता और ये अच्छे से स्टीम ले पाएंगे। तो अब ये पूरी तरह से स्टीम खींचेंगे, पूरा श्वास लेकर खींचना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करना है अंदर साइड में, ताकि नाजल ओपनिंग हो जाए, चेस्ट ओपन हो जाए, आपके अंदर पूरे इसके जो स्टीम का है वो अंदर जाए, अंदर के सारे भाव को स्वेदन करें और अंदर से सारे मल को, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दें। इसके माध्यम से चेहरे पे अच्छे से पसीने आ जाते हैं, और पसीने आ जाने के बाद में उनको हम अच्छे से चेहरे को साफ़ कर देंगे, पोंछ देंगे। तो हम अभी 5 मिनट से 10 मिनट के लिए इनको स्वेदन के लिए छोड़ेंगे, और स्वेदन हो जाने के बाद में फिर हम आगे का प्रोसेस जो नशे तेल डालने का है वो करेंगे। तो अभी लगभग 10 मिनट हो चुका है, तो इनको स्वेदन अच्छे से हो गया है, चेहरे पे पसीने आ गए हैं। तो हम इनको आगे नशे डालने के लिए, नशे तेल डालने के लिए करेंगे। तो अभी हटा देंगे इनको। ओके, चेहरे पे आप देख सकते हैं अच्छे से पसीना आ गया है, तो इनको हम पोंछ देंगे, अच्छे साफ़ कर देंगे। अच्छे से सफाई हो जाने के बाद में हम फिर इनको नशे तेल डालेंगे। ठीक है, अच्छे से स्वेदन हो जाने के बाद में हम नशे तेल डालेंगे। इसके लिए जैसे 3 पर्पज़ होता है। जैसे आप स्नेहन पर्पज़ से करते हैं, यदि उनको सिर्फ तेल अंदर जाए, एब्जॉर्ब करें, इस पर्पज़ से होता है, तो उसको बृहंगण नशे बोला जाता है। इससे हमारा जो नस नाड़ियाँ हैं उसको पोषित होता है, पोषण मिलता है। दूसरा होता है विरेचन नशे, जिसमें आपका अंदर से टॉक्सिन्स वगैरह को बाहर स्पेशली निकाला जाता है, जिसमें हम षडबिंदु तेल का, ज्योतिष्मती तेल का प्रयोग वगैरह करते हैं। जो तीसरा है समन नशे, जिसमें दवाई के माध्यम से रोगों को निदान किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो अभी हम स्नेहन पर्पज़ से कर रहे हैं, तो इसलिए हम अभी अणु तेल का प्रयोग करेंगे। अणु तेल को 2 से 4 बूंद दोनों नाक में डालना है। लगभग हम 4-4 बूंद डालेंगे, और ये अंदर डाल देने के बाद में अणु तेल को फिर अच्छे से इनको श्वास खींचने के लिए बोलेंगे, ताकि अंदर पूरी अंदर की तरफ चला जाए। तेल जो है पूरे नाक के माध्यम से हमारा नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, गले तक आ जाए अच्छे से,
और ये जो तेल है इसका जो प्रभाव है हमारा डायरेक्ट न्यूरॉन पे, ब्लड कैपिलरीज पे होने के कारण से सारे पंच ज्ञानेंद्रियों को और पूरे शरीर पे, उसका नर्वस सिस्टम पे स्पेशली अच्छा इफेक्ट डालता है। तो थोड़ा सा हम जब तेल डाल लें तो थोड़ा सा मालिश कर देंगे इनको, ताकि तेल अच्छे से भीग जाए, अच्छे से इसके अंदर चला जाए और वो चारों तरफ हमारा साइनस वाले पॉइंट पे, हमारा फॉरहेड पे और गले तक अच्छे से चला जाए। तो ये हम देख सकते हैं कि तेल अंदर चला गया है, अच्छे से गले तक आ गया है। तो अब इसके बाद में हम इनको गरारे के लिए तैयार करेंगे। जब अच्छे से हमारा नसें हो जाए, नसें तेल डाल लेने के बाद में, अंदर चले जाने के बाद में गरारे कराएंगे, ताकि जो टॉक्सिन्स है नाक से लेके गले तक, जो हमारा ओरल कैविटी, नेज़ल कैविटी में अटका हुआ जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाए और गरारे के माध्यम से वो पूरी तरह से साफ़ हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये नसें यहाँ पे हो जाता है। अब हम गरारे के लिए ले चलेंगे। बस इस तरह नसें तेल डाल लेने के बाद में उनको स्वास्थ्य साधक को थोड़ी देर हम विश्राम कराते हैं। विश्राम हो जाने के बाद में 5 से 10 मिनट का विश्राम हो जाने के बाद में फिर हम उनको गरारे करने के लिए लेकर आते हैं। तो गरारे करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो है थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना पानी को एक गिलास में रख लें और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देना है। ये नमक अच्छे से फिर मिला देना है इसे। नमक मिला लेने के बाद में अच्छे से जब नमक मिल जाए तो फिर इनको गरारे करने के लिए देना है। अच्छे से फिर गरारे करेंगे। इस तरह गरारे करने से जो रस स्राव होता है, सारे हमारा टॉक्सिन्स वगैरह सब गले में आ जाते हैं और वो गरारे के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है कि सारे टॉक्सिन्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं और सारे हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स वगैरह अच्छे से काम करने लगते हैं। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में फिर वापस से अपना सेल्स वगैरह वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह 3 से 4 बार गरारे करेंगे ताकि अच्छे से सारे टॉक्सिन्स वगैरह बाहर निकल जाएं। और गरारे कर लेने के बाद में ना हो तो गुनगुने पानी ही पीते हैं। गुनगुने पानी से ही हम कुल्ला। इस तरह हमने स्वास्थ्य साधक को गरारे करा दिया है। गरारे करा लेने के बाद में उनको थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। तो उसके लिए हम पीठ के बल ऐसे लेटा देंगे। पीठ के बल लेटा के हाथों को थोड़ा सा फैला देंगे, पैरों को थोड़ा सा खोल दें ताकि अच्छे तरह से रिलैक्स हो जाएं। और बाहरी धूल, धुआं या मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए या बाहरी आवाज़ से बचाने के लिए उनके कान में रुई डाल देंगे। इससे वात व्याधि नहीं बढ़ता है शरीर में। कान में कॉटन डाल देने के बाद में इससे तरह से वात व्याधि नहीं बढ़ता है शरीर में। और उनको हम 15 मिनट 20 मिनट के लिए पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि शरीर में जो हमने थेरापी दिया है उसका अच्छे तरह से अवशोषित होकर जो हमने उपचार किया है वो अच्छे से काम करता है। तो ये था हमारा पूरा नस्य चिकित्सा का प्रक्रिया। इस तरह नस्य चिकित्सा हो जाने के बाद में हमें स्वास्थ्य साधक को थोड़ी देर लेटाना होता है, रिलैक्स करने देना होता है और कान में कॉटन डाल देते हैं ताकि यहाँ से जब बाहर जाएं उसके बाद में बाहरी वातावरण के साथ उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, शरीर में वात व्याधि ना बढ़े और बाहरी वातावरण के साथ प्रभावित ज़्यादा ना हो। नस्य चिकित्सा के उपरांत हमें ठंडे पानी का सेवन नहीं करना होता है। गुनगुने जल का सेवन करते हैं। ठंडे पानी से स्नान भी नहीं करना होता है। यदि स्नान भी करना हो तो गुनगुने पानी से लगभग 1 घंटे के बाद में ही करेंगे। और बाहरी वातावरण के साथ
थोड़ी देर कोशिश करेंगे कि बच के रहें बाहरी आवाज़ों के साथ, धूल धुएँ के साथ, या बाहरी कोई एलर्जेटिक जिसमें नाक में प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है, उससे हमें बचना चाहिए। और धूम्रपान हुआ, मद्यपान हुआ, या बाहरी ऐसी कोई भी चीज़ें जिसके वजह से हमारा स्वास्थ्य का स्थिति डाउन होता है, वो चीज़ें हमें नहीं करना होता है। जैसे अधिक परिश्रम करना, मैथुन करना, या यात्रा करना, दिन में ज़्यादा सोना, ऐसी चीज़ों का हमें परहेज़ रखना होता है। पंचकर्मा चिकित्सा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि कोई भी चिकित्सा करने से पहले हमें डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हमने आपको नस्य चिकित्सा के बारे में बताया। इसके बारे में आपको कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओम।